हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने थर्ड सेमेस्टर बीकॉम एसईपी की पुस्तक व्याघ्रवेशी में, जिसके कनाडा के लेखक डॉक्टर एम बैरेगौड़ा हैं और हिंदी का अनुवाद किया है डॉक्टर एन देवराजू, उसके आगे के भाग के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम आगे का भाग 10 से 7 लेते हैं। तो 10 से 7 एक छोटे से कस्बे का राजमहल है। पिता: अरे सुनती हो, कहाँ गए तुम्हारे प्यारे बच्चे? माँ: अरे इधर ही कहीं खेल रहे होंगे। पिता: कैसे बच्चों को जन्म दिया है तुमने? तुम्हें समझाने से क्या फ़ायदा, किसी जन्म के पाप के फल होंगे ये बच्चे। माँ: क्या बच्चों को डांटे बिना आपका खाना हजम नहीं होगा? पिता: खाना ठीक से खाने से ही हजम होता है, लेकिन इनके भविष्य को सोचकर भी हजम होता नहीं। इतने में सिंगा रोता हुआ आता है, उसके पीछे रंगा तुरंगा भी आते हैं। मरुला रोता हुआ: पिताजी देखो, आ गए तुम्हारे तोते। खाना बनाया क्या? दे दो इनको, खाना खा लें। मरुला: माँ, पिताजी। पिता: क्या हुआ बेटा, तुम गाते ही रहोगे तो सप्तस्वर निकलते रहेंगे। गुडारा: सुनो, पिताजी बोल रहे हैं तुम बहुत अच्छा रो रहे हो और थोड़ा जोर लगाओ, पीछे से डंडा घुसाता है। मरुला: माँ, पिताजी इनको देखो कैसे तंग कर रहे हैं। गुंडा: अरे मेरी क्या गलती? अगर तुम मेरा काम ना बिगाड़ते तो मैं कुछ न करता। जिस गिरगिट को मैं पकड़ने वाला था, तूने उसे भगाकर मेरा खेल बिगाड़ दिया, इसलिए अब तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ। इसमें गलत क्या है? गुडारा: हाँ, इसमें गलत क्या है बताओ। मरुला: वह गिरगिट सिर हिला हिलाकर मुझसे कह रहा था कि इन लोगों से मुझे बचाओ, इसलिए मैंने बचाया। पिताजी: अरे अरे अरे, ओ मरुला की माँ, सुनती हो, तुम्हारे इन धीरोदत्त पुत्रों के कारनामे ये गिरगिट पकड़ने गए थे। मेरे किस जन्म के पुण्य फल को तुम लोग मेरे किस जन्म के पुण्य फल हो तुम लोग पता नहीं। माँ: हाँ, किस जन्म के फल पता नहीं, इनमें आपके थोड़ा भी वीर शौर्य गुण नहीं आया। आपका वह धैर्य, वह रोषावेश उत्साह, उन दिनों को याद कर मन रोमांचित हो जाता है। पिता: पुरानी यादों को क्यों ताज़ा करती हो? छोड़ो, मन दुखी हो जाता है। माँ: इन आवारा संतानों को पता तो चले। उस दिन विजयनगर के राजा का आदेश पाकर आपने जो साहस दिखाया, वह इन लड़कों को पता चलना चाहिए। गुडारा: सुनो माँ, कहानी सुना रही है, आओ सुनते हैं। मरुला रोना बंद करके कहानी है क्या? सुनेंगे। गुंडा: ठीक है, कहानी सुनेंगे, बैठिए। पिता: ये कहानी सुनना चाहते, कहानी सुनाओ। मरुला: सुनाओ माँ, पिताजी की कहानी सुनाओ। माँ: अगर तुम कहानी सुनाओगी तो हमें खाना भी नहीं चाहिए, खेल भी नहीं। माँ: अरे सुनो, कहा जाए तो तुम्हारे पिताजी इतने सूरवीर थे कि आसपास के सभी राज्यों में अपनी कुश्ती में पकड़ से जीत हासिल करने वाले महान पहलवान थे। विजयनगर के राजा को चुनौती मिली थी। मरुला: कैसी चुनौती? गुंडा: चुपचाप सुन, ज़्यादा टोका टाकी मत कर। मरुला: मैंने तुमसे नहीं पूछा, माँ से पूछा। बताओ माँ। पिता: बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इन मूर्खों को कहानी सुनाने से क्या फ़ायदा, छोड़ो। गुडारा: नहीं पिताजी, आपने क्या किया सुनेंगे। तुम सुनाओ माँ। माँ: आपके राज्य में ऐसा कोई सूरवीर है जो मुझसे लड़कर जीत सके? कवंग, कातेन, बाढ़, कंग, बंग, कलिंग, कश्मीर से लेकर यहाँ तक पिछले 3 महीनों में इस पहलवान को कोई नहीं हरा सका। मैं ऐसे वीर की तलाश में आया हूँ कि मुझे हरा सके, परंतु कोई नहीं मिला। मुझे बताइए महाराज, आपके शहर में कोई है? मेरी इस चुनौती को स्वीकार कर अगर किसी ने मुझे हरा दिया तो मैं कुश्ती छोड़ दूंगा और तथा सिर मुड़वाकर गधे पर बैठ समुद्र तक जाऊंगा और उसी में समाधि ले लूंगा। गुंडा: ओह, तब मुझे रहना चाहिए था। मरुला: तो क्या कर लेता? गुडारा वहाँ से भाग खड़ा होता। पिता: ये आप अपनी काबिलियत के अनुसार ही बोल रहे हैं, तुम इन मूर्खों को कुछ सुनाओ मत तुम जाओ अपना काम देखो। मरुला: आप चुप रहिए पिताजी। अरे सब लोग, माँ की बात सुनो, बीच में मत बोलो। तुम सुनाओ माँ, मैं इन लोगों को बीच में बात नहीं करने दूंगा। माँ: महाराज आप चिंतित थे, तुम्हारे पिताजी बहुत ही अट्टे कट्टे पहलवान थे और उन्हीं के राजमहल में चौकीदार थे। कुश्ती में शहर के अनेक पहलवानों को हराकर राजा के चहेते चौकीदार बन गए थे। गुंडा: क्या पिताजी कुश्ती लड़ते थे? मुझे भी पिताजी से कुश्ती लड़नी है।
मरुला एंड गुडारा, हाँ हाँ कुश्ती लड़नी है माँ, लड़ना लड़ना ठीक है। खाना बन गया है, आगे जो हुआ उसे सुनो। मरुला, तुम लोग चुप रहो, पहले पिताजी की कहानी सुनेंगे। गुडारा, तुम आगे सुनाओ माँ। माँ, इन्होंने राजा की ओर देखा। राजा सब समझ गए। राजा ने ऐलान कर दिया कि कल उस पहलवान के साथ कुश्ती होगी। लोग बड़े हाट में एकत्रित हुए। आसपास के राज्यों के पहलवानों को हराकर जो पहलवान विजयनगर आया था उसको आपके पिताजी ने हरा दिया। उसी क्षण महाराज ने तुम्हारे पिताजी के पाँव में चांदी का गुडहरा पहनाकर कहा, आज से तुम चौकीदार नहीं, कमलापुर के राजा हो। ऐसे श्रेष्ठ सूरवीर के पुत्र हो तुम, पर तुम लोग ऐसे क्यों हो? गुंडा, माँ, मुझे भी ऐसा सूरवीर बनना है, बताओ मैं क्या करूँ? मरुला, इस शहर में फिर कोई पहलवान आए तो हम उसे हरा देंगे, अपने बाप की असली औलाद कहलाएंगे। पिता, अरे साहस दिखा पाओगे? मरुला, हाँ हाँ पिताजी, हम भी तुम्हारी तरह साहस दिखाएंगे। चांदी का क्या, हम सोने का गुडहरा पहनेंगे। गुंडा, ऐसा कौन सा साहसी काम है, बताइए पिताजी। पिताजी, ध्यान से सुनो, अब ऐसा ही एक मौका सामने आया है। विजयनगर में एक बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। एक व्याघ्रवेशी शेर ने शहर में हंगामा मचाकर लोगों का जीना दुष्कर कर दिया है। माँ, बच्चों को शेर के मुंह में कैसे धकेल सकते हो? पिताजी, ये खुद कह रहे हैं, कुछ साहस का काम करेंगे। ऐसे जीने से अच्छा है शेर से लड़कर मरना। माँ, बच्चों के मरने की बात मत कीजिए। एक माँ को उसके बच्चे कैसे भी हो परंतु प्यारे लगते हैं। पिता, ठीक है, अपने कर्म के लिए तुम्हें क्यों कोसूं? गुंडा, मरुला, पिताजी आप ही बताइए, क्या हम ऐसा साहसी कार्य कर सकते हैं? तीनों, हाँ हाँ कर सकते हैं। माँ, अरे चुप रहो, अगर तुमको कुछ हो गया। पति की ओर देखकर, आप चुप रहिए, ऐसे कार्य में इनको कुछ हो गया तो हमारे बच्चे आंखों के सामने रहे, वही काफ़ी है। गुडारा, तुम चुप रहो माँ, आप बताइए पिताजी, हमें क्या करना है चाहिए? भैया, हम उस व्याघ्रवेशी शेर का संहार कर देंगे। मरुला, हाँ हाँ, उसे पकड़कर ऊपर उठाकर ऐसे घुमाकर नीचे फेंकेंगे। गुंडा, जैसे ही तुम फेंक दोगे मैं उसे उठाकर घुमाकर दूर फेंक दूंगा। मरुला, वैसे वह कोई भूसे की गठरी नहीं जिसे फेंक दोगे, वह व्याघ्रवेशी शेर है। सबसे पहले उसका दांत निकालेंगे, चारों पैर के नाखून उखाड़ने के होंगे। गुडारा, तुम दोनों उसे पकड़ना, मैं सब कर दूंगा। पिता, अरे इधर सुन, उस शेर को मारने तुम्हें नहीं जाना है तो तुम सबके लिए इस घर का दरवाज़ा सदा के लिए बंद हो जाएगा। तीनों, हम उस शेर का संहार करके ही आएंगे। चलो भाई, ये चलते हैं। हमें खाना दे दो। शेर का संहार जब तक नहीं करेंगे घर वापस नहीं आएंगे, इसमें कितने ही दिन क्यों ना लगे। माँ, तुम्हारे पिताजी मजाक कर रहे, कहीं मत जाओ मेरे बच्चों। गुडारा, तुम चुप रहो माँ, हम लोग ऐसे वैसे नहीं हैं। मछली के बच्चों को कोई तैरना सिखाता है क्या? देखती रहो, हम यूं जाकर यूं आएंगे। तुम ज़्यादा हमारे बारे में मत सोचो, हम तीन हैं, शेर का वध करके ही आएंगे। मरुला, हाँ हाँ, वध करके ही आएंगे। चलो चलो, अब हमें खाना दो। यह देखो जी, आपने जो मजाक में कहा ये लोग उस पर अमल करने लगे हैं। आप इनको मना करिए। पिता, तुम चुप रहो, ये कहाँ जाएंगे? ये कहीं नहीं जाएंगे। गधा गुस्सा करेगा तो कहाँ जाएगा? दीवार के पास ही ना। गुंडा, पिताजी, आपने हमारे बारे में क्या सोचा? वैसे तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम उस शेर का संहार करके खाल निकाल कर लाएंगे। क्यों भाइयों, ठीक है ना? गुडारा, पिताजी, अगर हम शेर का संहार कर देंगे तो हम सबकी शादी करवाएंगे ना? पिताजी, पहले से ही तुम लोग बोझ हो, ऊपर से शादी। पहले काम कर आओ, उसके बाद सोचेंगे। गुंडा, आप कहिए। पिताजी, हम काम पूरा किए बिना वापस नहीं लौटेंगे। पिताजी, अच्छा ठीक है, अब तुम अपना काम संभालो। सब निकल जाते हैं। माँ, हे राम, ये सब जा रहे हैं, उन्हें रोकिए आप। ऐसी ना जाने क्या क्या और मुसीबतें खड़ी करके आएंगे। पिता, तुम्हें चुप रहने के लिए कहा है ना, वे कहीं नहीं जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। सब चले जाते हैं। अंधेरा, मूर्ख शिखामणियों की टोली गिरगिट को पकड़ने वीर हैं, सूर हैं। व्याघ्रवेशी शेर की तलाश करते हुए खाली हाथ जाने वाले बहुत भयंकर वीर सूर हैं। तो इस तरह से 7वां दृश्य खत्म होता है। अब 8वें दृश्य की ओर चलते हैं। 8वें दृश्य में जंगल की राह में टोकरी लेकर एक अकेली महिला बेतहाशा चली जा रही है।
चली जा रही है। वीरान मंदिर के प्रवेश द्वार पर अभिमान सी खड़ी, क्या साहस, क्या गरिमा, चारों ओर चौकन्नी मृग नयनी सी प्रभात देख रही थी। मनुष्य कोई नहीं यहाँ जानकर घुसती है अंदर स्त्री प्राण सखी बनकर। दोडन्ना आय कुमार राम को बचाने वाले बेचप्पा को सत सत प्रणाम। पत्नी केम्पम्मा ने उनके ठिकाने के बारे में अवगत कराया। ओ मेरी प्रिय प्राणदायिनी, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। स्वर्ण, तुम कितनी आदर्शवादी स्त्री हो। माँ बनी इस बच्चे की। देखते ही देखते स्वर्णा बाहर जाती है। यही समय है, हाँ यही सुसमय है मेरा कुमार राम से मिलने का। वह अंदर जाता है। अचानक दो हष्टपुष्ट युवक उसे पकड़ लेते हैं। बिना हिले डुले गले पर तलवार रख लेते हैं। योद्धा, कौन हो तुम? रत्न जी के आदमी हो क्या? राजकुमार को मारने के लिए तुम्हें भेजा है। वह कितने खून की प्यासी है। योद्धा 2, चलो इसके हाथ पैर बांधकर खम्भे में बांध देंगे ताकि वह हिलडुल ना सके। योद्धा, हाँ हाँ और क्या, ऐसे ही करेंगे। दोडन्ना, भाइयों मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ। महात्मा कुमार राम का दर्शन एवं उनके 2 शब्द सुनने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। मुझे लोग दुर्नायक नाम से जानते हैं। मेरी बातों पर यदि आप विश्वास नहीं करेंगे तो मैं खुद उस खंबे के पास खड़ा हो जाऊंगा। आपको मुझे पकड़ने का कष्ट भी नहीं होगा। योद्धा, क्या हम आप पर विश्वास कर सकते हैं? दोडन्ना, विश्वास माँ जैसा होता है। माँ जो भी कहती है हम सिर हिलाते हैं कि नहीं। मैं यह नहीं कहूँगा कि आपको मेरे ऊपर विश्वास करना ही है, लेकिन मैं एक नेक काम के लिए जा रहा हूँ। जाने से पहले कुमार राम का आशीर्वाद लेने आया हूँ। पत्नी की सलाह से उसकी सहेली का पीछा करने आया हूँ। इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। वीर पराक्रमी कुमार राम का पता करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा है। बेचप्पा अंदर प्रवेश करती हूँ। यह कैसा शोर है? कौन है ये? हमारे बारे में इसको कैसे पता चला? दोडन्ना, बेचप्पा नायक जी, मैं दुम्मी दोडनायक हूँ। विजयनगर राजा के आदेश से व्याघ्र से बेसी शेर का वध करने निकला हूँ। जाने से पहले वीर पराक्रमी कुमार राम का दर्शन करने और मार्गदर्शन लेने आया हूँ। मुझे उनके पास ले जाने की कृपा करें। बेचप्पा, दोडन्ना, हाँ हाँ सुना है तुम्हारे बारे में। गुप्तचरों ने बताया था। तिम्नायक की बहन केम्पम्मा के साथ कल ही तुम्हारी शादी हुई है ना? क्या कल रात की मुनादी सुनकर इतनी जल्दी फैसला ले लिया? तुम्हारी अपनी पत्नी के साथ एक रात भी खुशी से ना बिताए, इतना उतावले होकर आ गए। जाओ जाओ, पहले अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करो। इस पागलपन को छोड़ो। दोडन्ना, यह पागलपन नहीं है बेचप्पा जी, इसके कई कारण है, कई साधन भी है। गुरु की इच्छा के पालन करने का यही एक मौका है। यह मौका हाथ से निकल गया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। बेचप्पा, चुनौतियों की श्रृंखला का सामना करने जा रहे हो दोडन्ना, ये आसान काम नहीं है। तुमने तो लोहे के चने चबाने की चेष्टा की। नायक जी, दोडन्ना, नायक जी, मैं अपने फैसले से मुंह मोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर ऐसा किया तो गुरु संपापति जी का अपमान होगा। उनके शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे। मुझे अपना कर्तव्य निभाने की अनुमति दीजिए। बेचप्पा, संपापति जी का शिष्य होना मानो पूर्व जन्म का फल हो। सुना है आप उनके प्रिय शिष्य हो। आप में आत्मविश्वास भर दिया उस महानुभाव ने। दोडन्ना, चलिए अपनी तारीफ करने में ज़्यादा समय ना गवाएं। मुझे कुमार राम के पास ले चलिए, मैं उनका आशीर्वाद लेकर निकलूंगा। बेचप्पा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। आओ मेरे साथ, अभी ले चलता हूँ। अंधेरा रोशनी पड़ने पर कुमार राम, बेचप्पा, नायक जी ये कौन है? बेचप्पा, दुम्बी दोडनायक है कुमार राम। ओहो, कल उस मंगराज को हराकर तिम्नायक की बहन से शादी करने वाला? बेचप्पा, जी हाँ, आपसे मिलने के लिए आया है। कुमार राम, मुझसे मिलने? क्यों क्या बात है? दोडन्ना, हे राजकुमार, आपको देखकर मैं धन्य हो गया। मेरा आत्मविश्वास अब दुगना हो गया है। मुझे लगता है मैं अब अपने काम में सफल हो जाऊंगा। कुमार राम, शादी की पहली रात देह सुख पाने के बजाय तुम यहाँ आए। तुम्हारे भीतर की आग को मैं समझ सकता हूँ। दृढ़ संकल्प मात्र से कुछ भी हासिल की जा सकती है। कोशिश और कड़ी मेहनत से सफलता का आधा रास्ता तय हो जाता है। दोडन्ना, मैं धन्य हुआ युवराज, मैं सचमुच रोमांचित हूँ। ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई शक्ति मेरे भीतर आ गई हो। एक अजीब सा आवेश मेरे अंदर दौड़ रहा है, उसको नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हूँ।
कुमार राम, आवेश को नियंत्रित ना करो, लेकिन इसे काबू में रखो। आवेश अच्छा है, लेकिन इसमें पागलपन नहीं होना चाहिए। आवेश की आग को नियंत्रित मत करो। हे नवयुवक, बताओ मुझसे क्या चाहते हो? क्या आप नहीं जानते मैं व्याघ्रवेशी शेर का संहार कर लोगों को सुकून देना चाहता हूँ। मैं आपका आशीर्वाद रूपी रक्षा कवच को पाने आया हूँ। पत्नी के मार्गदर्शन से उसकी सहेली का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। कुमार राम, मन की हिचकिचाहट को निकाल फेंको। उद्देश्य भलाई का हो तो वह चोरी नहीं होती, बल्कि ढोंगियों के लिए चोरी होगी। सच कहूँ तो यह न्याय का मार्ग है। लोगों के दुखों से छुटकारा दिलाने में तुम्हारा प्रयत्न अवश्य सफल होगा। दुर्नायक दुडन्ना, मेरे प्रयत्न का फल मिल गया। मुझे हार जीत की चिंता नहीं है। बेचप्पा जी, आपके इस उपकार को दुनिया नहीं भूलेगी। राजकुमार जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं निकलता हूँ। कुमार राम, शुभेच्छा और अच्छाई के फूलों की माला तुम्हारे गले का हार बने। शुभ हो। जाइए, जीत हासिल कराइए। दुडन्ना, गुरु की कृपा, बुजुर्गों का आशीर्वाद दोनों पाना आसान काम नहीं है। दोनों को पाकर मैं धन्य हो गया। केम्पम्मा, जिन हाथों ने तुम्हारे माथे का सिंदूर मिटाया था, वही हाथ तुम्हारा सिंदूर फिर से भरेगा। निकलता है। गाना। सूरवीर है ये सूर्यवंश का, सब बाधाएं चकनाचूर करने वाला। वीर बहादुर है, चरित्रवान है, व्याघ्रवेशी शेर को ढूंढने निकला है। देखो डोडन्ना चलते बना है, देखो समा। तो यहाँ तक का दोस्तों आठवां दृश्य ख़त्म होता है। आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा 6, 7 और 8 दृश्य। धन्यवाद।